तो भाई सनी देओल को बहुत डिफेंड करके देख लिया मैंने, लेकिन ये आदमी बिल्कुल सुधरने वाला है नहीं। इसकी जो फिल्म गदर 2 आई थी उसके बाद में इसने कमबैक करा और उसके बाद में जितनी फिल्में दी हैं ठीक ठाक उनको रिस्पॉन्स ही मिला है, लोगों ने उसके ऊपर अपना प्यार लुटाया ही है। ये बात अलग है कि भाई सनी देओल और राजकुमार संतोषी की तकरीबन 30 साल के बाद में जोड़ी आ रही है। इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इसमें भी फिर वही कीड़ा सेकुलरिज्म का या कह लीजिए कि अमन की आशा का घुसेड़ दिया गया। यानी इस बंदे ने जो अपनी बनी बनाई छवि थी उसके विपरीत जाकर के काम करने की कोशिश करी है। देखो, छवियों को तोड़ना बहुत अच्छी बात होती है, छवियों के विपरीत जाकर के काम करना, एक्टिंग करना, कोई स्क्रिप्ट लिखना या उस पर काम करना, ये बहुत अच्छी बात होती है और ये एक बेटर एक्टर की निशानियां होती हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना पड़ा है और जिस तरीके से हमने बॉलीवुड के दंश को झेला है, जिस प्रकार से हमने उसके प्रहार को झेला है, जिस प्रकार से हमने अमन की आशा के चूरन को चाटते हुए हिंदुओं का सत्यानाश होते हुए देखा है, ऐसे में हम इस फिल्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसका ट्रेलर देखने के बाद में एक और एस्पेक्ट हमारे सामने आ रहा था कि भाई जिस प्रकार सनी देओल की इसमें छवि दिखाई गई है ना, उसने कहीं टोपी पहनी हुई है, गदर में उसने ज्यादा सुरमा लगाया हुआ था, ज्यादा काजल लगाया हुआ था, इस फिल्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे भाई ये भी अंदाजा लग रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के बीच में पलने वाला एक मुस्लिम लड़का, जो कि हिंदुओं के प्रति भी जिसका नेचर बहुत सॉफ्ट है, जिसकी फैमिली हिंदुओं के बीच में पली बड़ी है, और हो सकता है कि वो एक एक्स मुस्लिम की तरह उस टाइम पर बिहेव कर रहा हो। तो सनी देओल हो सकता है भाई एक्स मुस्लिम हो उस टाइम का, और वो इस फिल्म के अंदर इस किरदार को निभा रहा हो, क्योंकि सनी के नाम से हमें पता लगता है कि वो मुसलमान है। ये उसकी एक्टिविटीज में नहीं दिखता है कि वो मुसलमान है, लेकिन भाई क्या पता फिल्म के अंदर सनी देओल ने नमाज भी पढ़ ली हो, टोपी भी लगा ली हो, काजल भी लगा लिया हो। उसके अलावा मैं ही अकेला कोई सनी देओल का फैन थोड़ा ही ना हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनके साथ में जब बातचीत करी तो उन्होंने भी अलग अलग बातें बताई और उन्होंने कहा कि भाई देखो 1947 में ना हर एक के दिमाग में उस प्रकार की बातें थी और उसी तरीके की कहानी लिखी गई होगी। लेकिन इसमें मेरा बिंदु यह है कि भाई वजाहत कहानी को आज की तारीख में लिख रहा है, ये फिल्म जो है वो आज की तारीख में हमें दिखाई जा रही है। 1947 में कौन क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये कोई सच्ची कहानी तो है नहीं, ये तो एक मनगढ़ंत लिखी हुई कहानी है। लेकिन 2026 में हमारे युवाओं के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दुष्प्रभाव को देखना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म से ज़्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो 12-13 साल पहले राजकुमार संतोषी जी ने देखा, जिसमें मैं भी साझीदार था। ये इस सपने को साकार किया, ये सपना पूरा हुआ, और जितने लोग इस सपने को साकार करने में शामिल रहे उन सब का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं बहुत ओब्लाइज फील करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस सपने को साकार किया। ये सपना पूरी दुनिया में फैला है, शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहाँ ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई, लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने की कोशिश और विचारों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश क्या होती है। तो ये दरअसल पूरी दुनिया में लोग इसको देख के रोए हैं, इसको देख करके खुश हुए हैं। और ये जो अमन की आशा और सेक्युलरिज्म का स्कोड़ा लहसुन, ये हिंदुस्तानियों के अंदर इस समय पर इनपुट करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। हम ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को धुरंधर के माध्यम से ये बात बता चुके हैं कि भाई हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, और आपको अगर खेलना है तो अनअपोलोजेटिक खेलो, नहीं तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखने वाली मजेदार बात यह होगी कि भाई फिल्म में सनी देओल का किरदार वास्तव में एक एक्स मुस्लिम के टाइप दिखाया गया है, या फिर वो एक कट्टर मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान में हिंदुओं को बचाने की कवायद लड़ रहा है। यहां पर हमें यह भी पता लग जाएगा कि एक एक्स मुस्लिम का एस्पेक्ट क्या होता है, और असली कुरान पढ़ने वाले जो इसमें की मेन विलन को दिखाया गया है वो काफिरों के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं। अच्छा, हम उस बात की वेट ही कर रहे थे कि भाई 14 अगस्त आएगा, उसके बाद हम फिल्म देखेंगे। इसी बीच में सनी देओल आता है और एक बयान दे देता है। हाउ यू सी पाकिस्तान एज अ नेशन, और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, हमने वहाँ तो नहीं शूट किया सर, हिंदुस्तान में शूट हुआ है। हम कोई फील्ड की बात वो नहीं करते, बिकॉज पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। बयान आपने सुन लिया, उसमें स्पष्ट कहता है कि अगर हिंदुस्तान भारत मेरी माता है तो वो मेरी आंटी है। तो भाई आंटी में तो मौसी भी आती है और उसमें बुआ भी आती है।
देखो भाई, अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं ना, जब भी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है और जब भी कैमरा स्टेडियम से ऑडियंस की तरफ जाता है और उसमें पाकिस्तानी सुंदरियां बैठी हुई दिखती है ना, तो सच बताऊं तो मुझे इस पार्टीशन के होने का बहुत गम होता है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि ये पार्टीशन क्यों हो गया था। तो भाई सनी देओल, अगर तूने पाकिस्तान को अपनी बुआ बना ही लिया है तो आचार्य जी में क्या कमी है? तू मुझे फूफा बना ले अपना, मेरी मनसा भी पूरी हो जाएगी और तेरी कुंवारी बुआ को फूफा भी मिल जाएगा। और फूफा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई, तेरा ही फैन है, अभी तक तेरी ही फिल्में देख देख करके बड़ा हुआ है, तेरी घटिया से घटिया फिल्म को भी डिफेंड करता आया है। तू सांसद बन गया लेकिन तूने वहां पर काम नहीं किया, हमने उसको भी डिफेंड कर दिया। तो भाई मेरे से बढ़िया फूफा तो तुझे पूरी जिंदगी में ढूंढे भी नहीं मिलेगा। मतलब तू हथेली पर अगर सूरज लेके भी घूमेगा ना, तो मेरे से बढ़िया फूफा तुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता। तो अगर तेरे यही विचार हैं तो भाई थोड़ा सा सोच, तेरी बुआ भी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। और अगर अपनी इन बयानबाजियों के ऊपर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस होती हो ना भाई, तो इस ट्रैक को छोड़ दे। बच्चे को सेटल करना हो या फिर राजकुमार संतोषी के साथ फिल्म करनी हो, इसके लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिनको कि हिंदुस्तान की जनता पसंद करेगी। और अगर तुझे ये लगता हो कि नहीं भाई मुसलमान देखने के लिए जाएंगे कि अच्छे मुसलमान कैसे होते हैं, वो लोग मेरे सिनेमा को भर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो लोग अगर जाएंगे भी ना तो वहाँ विलन को देखने के लिए जाएंगे कि भाई विलन क्या कह रहा है, विलन से हमें क्या सीखना है। और हिंदुओं के बारे में अगर तू सोचता हो कि मैं अभी भी इतने ही बड़े सी हैं कि वो देखने के लिए जाएंगे कि एक मुसलमान ने पाकिस्तान के अंदर शबाना आजमी जैसी जिहादन को कैसे बचा लिया, तो भाई ये भी बड़ी मूर्खता है। तो फिल्म को आने दो, वेट एंड वॉच। इसकी कहानी क्या है, सनी देओल का जो चरित्र है वो किस प्रकार से है, वो कितना इस्लाम को मान रहा है, वो किस प्रकार से उसको डिफेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ही इस फिल्म के ऊपर निर्णय होगा। नहीं तो जैसा भाई इसका दशकों से ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा था कि फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप, वही इसका दोबारा से डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और भाई जो मेरी तरह ही हैं, जो सनी देओल को बहुत अच्छा एक्टर मानते थे, उसकी राष्ट्रभक्ति की फिल्मों से बहुत ज़्यादा खुश होते थे और उनको लग रहा है कि नहीं भाई इस बार तो इसने बिल्कुल पूरी तरीके से पीला मूत दिया, तो वो भी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। भाई दिल अकेला भाई मेरा ही नहीं टूटा है, बहुत सारे लोगों का टूटा है, तो वहाँ पर आकर के आप भी अपना दुख साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।